हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक सीडीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसकी जो हम परफेक्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो जो है यह जो वीडियो है सीडीएस सेकेंड 2021 के लिए है, जो एग्ज़ाम अभी आपका आने वाला है। तो हम जो है सबसे पहले सीडीएस एग्ज़ाम के जो ओवरव्यू है उसके बारे में जानेंगे कि सीडीएस एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें, हमारे चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की जो क्लास है डेली अपलोड कर दी जाती है हर एक नए टॉपिक के साथ, तो आप हम वो भी जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट आती है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स नए आते हैं या नए फॉर्म आते हैं, तो उनकी पूरी डिटेल्स जो है फुल वीडियो के साथ अपलोड कर दी जाती है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीडीएस के बारे में जान लेते हैं। तो सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशंस, या जो है डिफेंस एग्ज़ाम है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है इसे कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे यूपीएससी कहते हैं। एग्ज़ाम लेवल जो रहता है इसका नेशनल लेवल रहता है, यानी ऑल इंडिया ओवर से अप्लाई कर सकते हैं आप। एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो यह जो है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, हर 6 महीने बाद। और जो है एग्ज़ाम मोड इसका रहता है वह ऑफलाइन रहता है, इसमें जो है गलत लिखा हुआ है, ऑफलाइन एग्ज़ाम रहता है। और इसका जो एग्ज़ाम मोड रहेगा वो 2 घंटे का, हर पेपर के लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। इसमें जो है 3 पेपर होते हैं। और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर जो रहता है इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें जो है आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों टाइप में क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप अगर जो हिंदी मीडियम से भी हैं तो अभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसके आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन स्टेजेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, और उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और जो एग्ज़ाम फीस रहती है उसकी 200 रुपये रहती है। और एग्ज़ाम पर्पज़ जो रहता है इसमें इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जो है रिक्रूट कैंडिडेट्स एज कमीशन ऑफिसर, यानी ऑफिसर कमीशन ऑफिसर रिक्रूट करने के लिए जो है इसका पर्पज़ रहता है। तो आप जो है चलिए हम इसके जो है स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो स्ट्रेटजी है आपकी 2021 सेकेंड सीडीएस सेकेंड के बारे में है। तो जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है नो द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, यानी आपको जो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। तो दोज एस्पायरिंग टू क्रैक द सीडीएस नीड टू गो थ्रू द एग्ज़ाम सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। दिस विल गिव देम एन आइडिया अबाउट द टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर द एग्ज़ाम, यानी यह जो है आपको एक आइडिया देगा कि जो है कौन से टॉपिक्स जो हैं कवर करने चाहिए, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यह आपको एक आइडिया मिलेगा। और वाइल स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द सीडीएस सिलेबस, तो यू शुड जॉट डाउन ऑल द टॉपिक्स दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट एंड दोज वर्ड दे लैक नॉलेज, यानी आपको जो है इसके अकॉर्डिंग पूरा जो है मालूम हो जाएगी कि कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। और आपको जो है आप इस बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आप जो है इसे अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो ट्राई टू फोकस ऑन वीकर एरियाज एंड कोप अप विद देम एज सुन एज पॉसिबल टू अवॉइड कन्फ्यूजन, यानी आपको जो है जो आपके कमज़ोर पोर्शन है, जो आपका जो वीक एरिया है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए और जल्द उसे कवर करने की कोशिश करिए। और जो भी कन्फ्यूज़न रहती हैं उनको जो है दूर रखिए, और जो है जल्दी से जल्दी सभी चीज़ों को कवर करिए। इसके आगे हम बात करेंगे, इसके आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक्स के बारे में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहते हैं, सोल्विंग द प्रीवियस ईयर सीडीएस क्वेश्चन पेपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जाम प्रिपरेशन, इनका जो है महत्वपूर्ण रोल रहता है एग्जाम में। जो सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उनको जरूर ही कंपलसरी है कि उनको सॉल्व ही करना है और उनको देखना है। इससे आपको यह पता चलता है कि कौन पेपर का क्या लेवल रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसमें जो है आपको मार्किंग स्कीम और डिफ़िकल्टी लेवल का भी पता चलता है कि किस हिसाब से पेपर कितना डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। बिसाइड इट्स हेल्प्स टू एसेस द लेवल ऑफ प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम, यानी आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इन डूइंग सो यू कैन फोकस ऑन द वीकर एरियाज, और आप जो है जो आपके कमज़ोर पोर्सन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके आगे हम देखते हैं हमारे जो है फंडामेंटल्स जो रहते हैं। तो सबसे पहले कीप द फंडामेंटल्स क्लियर, यानी आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनको आप सबसे पहले जो है क्लियर करिए।
जो बेसिक कॉन्सेप्ट और उनके जो फार्मूलाज रहते हैं उनको सबसे पहले क्लियर करिए। सिंपल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ट्रिकी फॉर्मेट, यानी साधारण से क्वेश्चन जो रहते हैं वो आप ट्रिकी फॉर्मेट में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप जो है क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आप जो है सबसे पहले सिंपल जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखिए। तो बी थ्रो विद योर कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्डर, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। और जो है आपका अपना जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही ऑर्डर में रखिए, इससे आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ले एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैरी मैक्सिमम मार्क्स एंड ईजियर टू स्कोर इन। सबसे पहले आप जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो जो है एरियाज हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए, इससे जो है आपका स्कोर भी बढ़ेगा और यह जो है अटेम्प्ट करने में भी इसको आसानी होगी। अटेम्प्ट ईजियर क्वेश्चन फर्स्ट, यानी पहले जो है आसान क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना सीखिए। और इससे जो है यू शुड गो थ्रू ऑल क्वेश्चंस एंड ट्राई सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस फर्स्ट विच दे फाइंड इजी एंड रिक्वायर लेस टाइम टू स्कोर क्वालिफाइंग मार्क्स। यानी सबसे पहले आसान क्वेश्चन को करिए जो है कुछ ही सेकंड्स में लेस यानी कम ही समय में सॉल्व हो जाए और जो है इससे आप क्वालिफाइंग मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। बी वेयर ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एज देयर इज नेगेटिव मार्किंग टू। इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो इसमें जो है जो क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट ना हो वह क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करें तो ही बेहतर रहता है। इसमें जो है आपकी जो माइनस मार्किंग रहती है 1/3 रहती है, यानी आपके 3 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो एक आपका सही क्वेश्चन कट जाएगा। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं मैं का प्रॉपर टाइम टेबल के बारे में। तो आपको सबसे पहले प्रॉपर टाइम टेबल एक बनाना होगा। तो यू नीड टू फॉलो अ रेगुलर स्टडी रूटीन सो दैट द एंटायर सिलेबस कैन बी कम्प्लीटेड। यानी आपको जो है रेगुलर जो रूटीन है उसके हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना है और डेली के डेली अगर जो आप उसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस जो है जल्दी ही पूरा हो जाएगा। मेक अ टाइम टेबल एंड डिवोट 6 to 8 आवर्स स्पेशली, यानी 6 से 8 घंटे का आपको जो है टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे नहीं तो फिर आप भी 5 to 6 आवर्स का बना सकते हैं, जो है इतना मैक्सिमम है एग्ज़ाम के लिए। तो आप जो है 5 से 6 घंटे तक का टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। टेक टाइम टू मैनेज योर वीकली रिविजन्स एज वेल, यानी आपको जो है आपने जो एक सप्ताह में जितना भी पढ़ा है उसको वीकली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। यह जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने एक सप्ताह में कितना पढ़ा है और कैसे कैसे आपने क्या क्या किया है काम, तो वो जो है आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा तो आप जो है अच्छे से उसे याद कर पाएंगे। अगला हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें जो है आइडेंटिफाई द हाई वेटेज टॉपिक्स आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। इसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो हाई वेटेज रहता है टॉपिक्स का तो उन्हें जो है एनालिसिस करना चाहिए कि हाई वेटेज कौन कौन से टॉपिक से रहता है, तो उससे जो है आपको आसानी मिलेगी पेपर सॉल्व करने में और जो है स्कोर करने में। तो रिवाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोज टॉपिक्स, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं उनको बार बार रिवाइज करिए और रिवाइज द करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 4 to 5 months प्रॉपरली। लास्ट 6 months के अगर जो आप पढ़ लेते हैं करंट अफेयर्स तो उससे जो है उसी से पूछ लिया जाता है। तो करंट अफेयर इसमें जो मेजर रोल रखता है। इसमें करंट अफेयर से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप जो है करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इसमें एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो रिवाइज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी आपको महत्वपूर्ण सूत्र याद करने हैं और जो मेथड एप्लीकेशंस मेथड रहते हैं उन्हें जो है देखना है। और अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री मेंसुरेशन स्टैटिक्स के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं उन्हें देखना है। और ट्रिग्नोमेट्री अर्थमेटिक ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ये जो हैं आपके हाई स्कोरिंग टॉपिक हैं। और डू नॉट स्टार्ट विद न्यू टॉपिक्स रेदर रिवाइज दोज यू हैव स्टडीज, यानी जो आपने पढ़ लिए हैं टॉपिक्स उनको जो है बिना रिवाइज किए जो है अगला नया टॉपिक स्टार्ट ना करें। जो भी पढ़ें उसका एक बार रिवाइज ज़रूर करें। चलिए हम इसके आगे जो है देखेंगे 2021 जो फर्स्ट एग्ज़ाम रहा है उसके हिसाब से कि क्वेश्चन पैटर्न क्या रहा है, किस मतलब सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे हम। तो CDS एग्ज़ाम हाइलाइट्स के देख लेते हैं। तो इसमें जो है पेपर कैसा पूछा गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज का 100 नंबर का पेपर था, तो इसमें जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर बना था। और जनरल नॉलेज की बात करें तो यह भी 100 नंबर का होता है या मॉडरेट रहा था। और एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा था। तो आपके लिए जो है मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि इसमें जो है 10th लेवल की मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जो है इस पर ज़्यादा मेहनत करिएगा, इससे जो है आपका स्कोर अच्छा होगा। और
जो है मार्किंग स्कीम जो है बढ़िया रहेगी। तो यह टोटल 300 नंबर का पेपर रहता है और टोटल जो है मॉडरेट पेपर रहा है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा है। तो इसके आगे हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कौन कौन से पेपर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश पेपर का एनालिसिस देख लेते हैं। तो इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन आपके बने हैं, सिनोनियम से 10 क्वेश्चन आए हैं, एंटोनियम 10 आए हैं, और एडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं 10, और आपके पार्ट ऑफ स्पीच से 10 क्वेश्चंस आए हैं। और चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक के बारे में। नहीं है इसमें, इंग्लिश में जो रह गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके पेज जो है लगा लेते हैं। एक मिनट हम देख लेते हैं। तो जो है हमने पार्ट ऑफ स्पीच तक बात कर ली थी। क्लोज कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके फिल इन द ब्लैंक से 10 क्वेश्चन आते हैं, और ऑर्डरिंग एंड सेंटेंसेस से 10 क्वेश्चन आते हैं, और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से 10 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस से 10 क्वेश्चन आते हैं, और प्रीपोजिशन डिटर्मिनर्स से जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए जो है इंग्लिश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट रहने वाला है। इसमें जो है अब सभी एरिया से 10-10 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है 10 क्वेश्चन से किसी में 9 पूछ लिए जाते थे, किसी में 10 पूछ लिए जाते थे, मगर अब जो है प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो है इसमें 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे हम मैथ्स की बात कर लेते हैं और जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीएस में जो है आपका करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह करंट अफेयर आपका जो है मेजर रोल रखता है इसमें। और इकोनॉमिक्स से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेडिवल हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चंस बने हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 16 क्वेश्चन बने हैं। तो आपके लिए हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जो है ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है। इसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेडिवल से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एंशिएंट से एक भी क्वेश्चन आज पूछा नहीं जा रहा है, और अगर जो आएगा भी तो 1 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पॉलिटी में आपको बता दें 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिजिक्स में आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साइंस केमिस्ट्री में आपके 12, और बायोलॉजी में आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो रहा है, तो यह लगभग 30 क्वेश्चन जो है कवर कर रहा है। तो आप जो है इस पोर्शन को भी, साइंस के पोर्शन को भी जो है अच्छे से कवर करिएगा। तो डिफेंस से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, और स्टैटिक जीएस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जो है स्टैटिक भी आपको पढ़ना है। स्टैटिक की हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी क्लासेस चल रही हैं, तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर जो जीएस में आप 4 सब्जेक्ट भी लेके चलते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाता है। जैसे करंट अफेयर्स तो आपको रखना ही रखना है, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, मेडिवल हिस्ट्री और पॉलिटी। अगर जो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी आप ये 4 सब्जेक्ट अगर जो कवर करते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से लगभग 40 to 50 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं अपने मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स में 2021 के फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन टॉपिक्स आए थे उससे बात करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन से 11 क्वेश्चन आए थे, ट्राइंगल से 10 क्वेश्चन आए थे, 3D मेंसुरेशन से 16 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 16 क्वेश्चन आपके आए थे, और नंबर सिस्टम से 12 क्वेश्चन आए थे, और डाटा इंटरप्रेशन से आपके 4 क्वेश्चन आए थे, स्टैटिक्स से आपके 5 क्वेश्चन आए थे, और क्वाड्रिलेटरल से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। तो आपको बता दें इसमें जो है पूरे पेपर का जो है 50% जो है ये टॉपिक्स ही कवर कर लेते हैं। यानी जो है ये 5 टॉपिक जो हैं सिंप्लीफिकेशन, ट्रायंगल, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, तो जो है ये लगभग 50% कवर कर लेते हैं। तो आप जो है इन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और ये जो है थोड़ा ट्रिकी चैप्टर हैं, तो इन्हें जो है अच्छे से पढ़िएगा, इनके जो है फार्मूलाज वगैरह याद करिएगा, और जो है नीचे हैं इनको भी आप पढ़िएगा। तो पॉलिनोमियल के से जो है 3 क्वेश्चन बनते हैं, लोगरिथम से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, और टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और इसके आगे हम बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल से जो है 2 क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और एवरेज से
2 क्वेश्चन बनते हैं। सर्कल से आपका 1 क्वेश्चन आता है और सीक्वेंस एंड सीरीज से 1 क्वेश्चन आया है और रिमाइंडर थ्योरम से 1 क्वेश्चन आया है और 2D मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जो है मैथ्स का जो है अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें मैथ्स को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और गर्ल्स के लिए तो मैथ ही आता ही नहीं है। गर्ल्स के लिए सिर्फ जो है 2 ही पेपर देने पड़ते हैं, इंग्लिश और जीएस का। तो जो है बॉयज़ को जो है मैथ का पेपर भी देना पड़ता है। अगर जो बॉयज़ भी ओटीए भरते हैं तो उन्हें भी मैथ का पेपर नहीं देना पड़ता है। अगर जो आईएमए और ओटीए बोथ भरेंगे तो जो है तीनों पेपर देने पड़ेंगे। चलिए इसके आगे हम थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें हमारे चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट आती है तो जल्द ही वीडियो फुल डिटेल्स के साथ अपलोड कर दी जाती है। और स्ट्रेटेजी की क्लास जो है वो चल रही है, तो आप जो है हर एक नए टॉपिक के साथ स्ट्रेटेजी की क्लास जो है देख सकते हैं। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।